परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आज के इस दिन में लेकर के आया है, जहाँ पर हम परमेश्वर के भजन से इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु तू हमारा ऊंचा गढ़ है। लेकिन कई बारी जब हम इस सेंटेंस को, इस वर्ड्स को किसी ऐसे को बताते हैं जिससे शायद ऊंचे गढ़ के बारे में ना पता हो, शायद उसे शरण स्थान के बारे में ना पता हो, तब हम इसकी व्याख्या क्या करते हैं। जब हम हमारी लाइफ की बहुत टफ प्रॉब्लम से निकलते हैं, तब हम इसकी क्या व्याख्या करते हैं। जब हमें कोई बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होती है, तब हम इस वर्ड्स की क्या व्याख्या करते हैं। या अगर हमें कोई ऐसा दिखाई देता है जिसे सच में परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, तब हम इसकी क्या व्याख्या करते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम के द्वारा आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, लेकिन हम परमेश्वर की व्याख्या करते क्या हैं। कई बारी हमें लगता है परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो महान परमेश्वर है जो कि सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। बस अगर कोई कुछ पूछता है तो हम उतना ही बता पाते हैं। पर क्या हम उसकी होलिस्टिक पिक्चर को एक तरफ रख के उसकी व्यक्तिगत पिक्चर को बता पाते हैं। जी हाँ, कई बार हम कहते हैं हम परमेश्वर के रूप में रचे गए हैं, हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे पास जो नए नक्श हैं, हमारे पास जो कलाएं हैं, हमारे पास जो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि वो भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाई हैं। सारी नहीं, लेकिन कुछ है, क्योंकि कुछ एक ऐसे गुण हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस सर्वव्यापी परमेश्वर के हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण भी हैं जो सर्वव्यापी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। उन गुणों का इस्तेमाल करके हम कई बारी लोगों को परमेश्वर की सही व्याख्या और परिचय दे सकते हैं। आज हम इस डीडीजी के कार्यक्रम के द्वारा यही जानेंगे कि कब, कहाँ, कैसे व्याख्या करनी है। आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि परमेश्वर तो वो महान परमेश्वर है जिससे हम संडे के संडे जा कर के मिलते हैं। कई लोगों को लगता होगा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत पवित्र है, उसके सामने हम जाएंगे तो अच्छे से स्नान करके जाएंगे, नहा के जाएंगे, अच्छे से पूजा पाठ करने के लिए अपने आप को तैयार करके जाएंगे। कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि परमेश्वर तो बहुत ही दयालु है, प्रभु तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी हर एक गलती को माफ़ कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, और उस हिसाब से वो उन्हें बहुत कैजुअली लेते हैं। लेकिन आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक बार फिर से इस आयत को दोबारा सुनेंगे, जो कि आपको मिलती है भजन संहिता उसके 59 यानी कि 59 चैप्टर में, और वहाँ पर 16 to 17 में ये लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। अब 2 मिनट यहाँ पर रुक करके देखते हैं। परमेश्वर का दास यानी कि दाऊद यहाँ कह रहा है कि प्रभु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और संकट के समय या भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। कोई उससे जाके पूछे, भैया क्या पूरा दिन कम पड़ गया था कि आप भोर को जय जयकार करेंगे? आप जानते हैं उसने भोर के समय को क्यों चुना? भोर एक ऐसा समय होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा निकट होता है अपनी नींद के। उस समय उसकी नींद को नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में होता है कि चाहे कितनी भी आवाज़ें हो जाएं, वो अपनी नींद, अपनी बात को, उस आराम को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। लेकिन वहाँ पर दाऊद भजनकार ये कहता है कि मैं परमेश्वर उस सबसे फ्रेजाइल समय को, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नींद का है, एक गहरी नींद जो तू ही मुझे देता है, उसमें भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आप यकीन मानिए, कई बारी जब आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिस पर आपने बहुत रिलाय किया हो, और जब वो आपको टर्न डाउन कर देते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। कई बारी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी पर बेइंतहा भरोसा किया, लेकिन उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। उन्होंने आपको या तो अपना वक्त नहीं दिया, या वो सपोर्ट नहीं दिया, या वो उस समय सहभागिता नहीं दी जो आपको चाहिए थी। और उस समय आपको लगा, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हुआ, मैंने तो उनसे एक्सपेक्ट किया था, मैंने तो ये सोचा था। और उस समय आप कहते हैं, इस इंसान के ऊपर मैंने अपनी आंखें लगाई थी,
इस इंसान के ऊपर मैंने सोचा था कि मेरा शरण स्थान बनेगा, लेकिन वो इंसान आपका शरण स्थान नहीं बन पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही आपका शरण स्थान है। शरण स्थान क्या होता है? जहाँ जा कर के आपको सेफ, सिक्योर एंड एट पीस महसूस हो। अगर आप एक ऐसी जगह पहुँचे ही नहीं जहाँ पर आपको पीस मिले, जहाँ आपको सिक्योरिटी मिले, तो वो स्थान शरण स्थान कैसे कहलाएगा? आज मेरे प्रियो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तो उसकी व्याख्या को एक होलिस्टिक परिभाषा मत दीजिए, उसे एक व्यक्तिगत परिभाषा दीजिए कि मैं एज डेबरा यीशु को शरण स्थान में क्या देखती हूँ। मेरे लिए अगर कोई पूछता है कि वो तेरी शरण स्थान है, यानी कि इसका क्या मतलब है? यानी कि मैं उसकी उंगली पकड़ करके सो सकती हूँ, यानी कि मैं उसे फील कर सकती हूँ, यानी कि मैं उसके साथ साथ चल सकती हूँ। कई बार जब हम लोगों को बोलते हैं कि आई कैन फील गॉड, वो हमें बहुत ज़्यादा, या किसी भी ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बता करके आज जाना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान गॉड को फील कर सकता है वो बहुत होली है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, या आप उसके जितने नहीं पहुंच सकते, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को और जो रचना परमेश्वर ने आप में की उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने हम सबको अपने पास आने का अधिकार दिया है। हम सब उसके टच को फील कर सकते हैं, हम सब उसकी पावर को फील कर सकते हैं, हम सब उसकी उंगली की ताकत को फील कर सकते हैं। जानते, एक बच्चा जब रात को सोता है तो मुट्ठी बहुत कस के बंद करके सोता है। कई बारी उसकी मुट्ठियों को खुलवाना भी पड़ता है, और कई बारी तो अगर आप एक छोटे बच्चे की ग्रिप देखेंगे वो आपको पकड़ लेगा, लेकिन आपको लगेगा अब इसे छुड़वाऊँ कैसे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि आसपास सबसे रिलायबल चीज़ क्या है, आसपास सबसे रिलायबल हाथ क्या है, कहाँ पे मैं ग्रिप कर सकता हूँ। आज आपने कौन सी रिलायबिलिटी को ग्रिप किया है? क्या वो रिलायबिलिटी इस संसार की है? यकीन मानिए, अगर वो इस संसार की है, कोई इंसान है, आप उस ग्रिप को सदैव के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी इन छोटी मुट्ठियों में उस परमेश्वर की ग्रिप को, उस परमेश्वर के वस्त्र के छोर को, उस परमेश्वर के नेतृत्व को थामने का आज फैसला किया है, तो ट्रस्ट मी, जैसे वो महिला उसके वस्त्र के छोर को छूने से चंगी हो गई थी, आज आपके जीवन में भी कुछ बदलने वाला है, आज आपके जीवन में भी कुछ नया होने वाला है। इसलिए याद रखिए कि आपकी ग्रिप परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए, आपकी ग्रिप संसार की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रिप लोगों की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ को ढूंढिए। उसका खुद का हाथ इतना सामर्थ्य है कि रातों रात आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, कि चंद मिनटों में जहां आपको लगता है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ, अचानक आपको लगने लगेगा कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, और कोई है जिसने आपको अपने पंखों की आड़ में घेरा हुआ है, आपको बचाए हुए है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने बच्चों को परमेश्वर छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने आपकी ओर ईमान रखा है प्रभु, आप उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देते प्रभु। आज मेरे कई भाई बहनों ने आपके नाम के शरण स्थान की इस बात को सुना है। मेरे मालिक, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब हम शरण स्थान की बात करते हैं तो केवल उसकी मूल परिभाषा में नहीं, बल्कि उसकी हकीकत में आपको अपने जीवन का शरण स्थान बनाने वाले बन सकें और फिर कभी ना डिगें। मेरे यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए।